काफी दिनों से आप ये कह रहे हैं, कुछ तो मतलब होगा ही उसका। खैर किस चीज आगे का? बढ़ते हैं। पल्स किस चीज का? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अरे तो भाई यही याद आया ना, दूसरों को अरे चलिए दिखे चलिए, नहीं। मैं छोड़ नहीं ठीक, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ पल्स पे आता हूँ। देखिए आशीष, निफ्टी रोल्स अप्रॉक्सीमेटली 84% रहे वर्सेस 81%। स्लाइटली अगर आप देखें शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं निफ्टी पे, और 5 मंथ के कंसेक्यूटिव नेगेटिव क्लोज, मतलब 5 मंथ नेगेटिवली। उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी में आए या फिर फाइनेंस में आए तो यहाँ पे रोल्स बेटर है। अब देखिए ये दो चीज़ हो सकती हैं कहना कि कम बुरा कौन है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। तो आई थिंक कम बुरे में आप निफ्टी बैंक को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक्स पे और एनबीएफसीज में फिर भी कुछ लॉन्ग रोल ओवर्स विजिबल हैं। बाकी लार्ज प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंस स्टॉक्स, केमिकल्स, यहाँ पे कुछ लॉन्ग विजिबल हैं, और एग्रेसिव शॉर्ट जो बिल्डअप हुए हैं वो आईटी और रियलिटी में है। आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक होके, जिन स्टॉक्स में मंथली प्रोस्पेक्टिव से अच्छे रोल ओवर्स हैं और नेगेटिव रोल ओवर्स हैं, दोनों का बखान करता हूं। यहाँ पे अशोक लेलैंड 94% रोल ओवर, एक्सिस बैंक 97% रोल ओवर बैंकिंग में। बाकी चंबल फर्टिलाइजर्स कल रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ, 84% रोल ओवर। यूपीएल 89% रोल ओवर यहाँ पर हुआ, और उसके बाद एसआरएफ केमिकल बास्केट में ये करीब 86% रोल ओवर देखा गया। एनबीएफसीज में चोला फाइनेंस 77% रोल ओवर, बजाज फाइनेंस 81% रोल ओवर, श्रीराम फाइनेंस 80% रोल ओवर, और एक मतलब कंप्लीटली जो शायद आउट ऑफ फ्लेवर्स जो था वो था वोल्टास, जिसने शॉर्ट कवरिंग देखी और अच्छे रोल ओवर्स है यहाँ पर। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो कि मार्च के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं। आशीष, क्योंकि एफएनओ की चर्चा हो ही रही है, कल वायदा से 16 स्टॉक्स का एग्जिट हुआ था। आज 5 नए स्टॉक्स का इंक्लूजन हो रहा होगा नई सीरीज की शुरुआत से। कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं? टाटा टेक्नोलॉजीज, आईआईएफएल फाइनेंस, एरिडा, पतंजलि फूड्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। वो अमर राजा नहीं है। अमर राजा फाइनली अपडेट आया था कि वो सारे पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठा, तो एक्सचेंज एटलीस्ट इस सीरीज से इंक्लूजन नहीं करी, इसे हटाइए। 5 का इंक्लूजन है जो नाम मैंने लिए। कोल इंडिया रडार पर रखिएगा। बोर्ड ने कल मंजूरी दी है एडिशनल चार्ज लिवाई करने की, सिंगरौली पुनर्स्थापन चार्ज नाम से। नॉर्दर्न कोलफील्ड जो इसकी होली ओन सब्सिडरी है, वहां से निकलने वाले कोयले पे 300 रुपए पर टन का ही एडिशनल चार्ज लगाया जाएगा। इसका मतलब हुआ पूरे साल में करीब 3,800-3,900 करोड़ रुपए के आसपास के एडिशनल रेवेन्यूज आ रहे होंगे। और कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि इधर लिवाई लगाइए, एक होली ओन सब्सिडरी पे हो सकता है सिमिलर मूव्स बाकियों के लिए आते हुए नजर आए। तो खबर अच्छी है, इसीलिए रडार पे रखिएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रडार पे हैं क्योंकि हमने चर्चा करी अभी वो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स की, छोटू पीएमएस की। तो एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट, सब लिस्टेड हैं, सब रडार पे रहेंगी आज के लिए। कई सारे ऑर्डर बैक करने की खबरें हैं। एचसीएल टेक ने अपडेट दिया कि अमेरिका के चिल्ड्रंस मिनेसोटा से अपने हेल्थ केयर ऑपरेशंस को वो लोग मॉडर्नाइज करना चाहते हैं एआई के साथ, और एचसीएल टेक को काम दिया गया है। टाटा पावर कह रही है हमारी होली ओन सब्सिडी टीपी सोलार को 632 करोड़ रुपए का सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर मिला। जी पावर कह रही है हमें 273 करोड़ रुपीस का ग्रीनको से एडिशनल ऑर्डर मिला, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कर्नेक्स माइक्रो कह रहा है 325 करोड़ का हमारे कंसोर्शियम को ऑर्डर मिला है कवच रेल सिस्टम्स के लिए। और ट्रांसरेल लाइटिंग कह रहा है हमें टीएनडी के लिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में 2,752 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स मिले। ये सब ऑर्डर न्यूज थी, इसीलिए एक साथ हाईलाइट कर दिया श्रेया। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, एक जुबिलेंट फूड वर्क्स और मेरे ख्याल से क्रॉम्पटन कंज्यूमर। तो कंजम्पशन वाली थीम पसंद आ रही है कि ब्रोकरेजेस को?